श्री मानस की मैं कथा सुनाने जा रही हूँ आप सभी लोगों को। मेरे लाइव में बने रहिएगा। मेरी वीडियो में सब लोग शौक देख करके बताइएगा मेरी वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। देखना तो वहाँ मैं सुनाने जा रही हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सठ सेवा की प्रीत रुचि राखहि राम कृपालु, पल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालू। ये इसमें कहते हैं वो परंतु यानी रामचंद्र जी की बात हो रही है। राम जी कृपालु थे यानी दयालु थे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाइयों बहनों, मेरी कहानी को, मेरे रामायण को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं रामायण का पाठ सुना रही हूँ इसमें। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य देखेंगे, रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्ध मंत्री बनाया था। अब आगे प्रश्न में देखिएगा आप लोग ध्यान से। आगे मैं सुनाने जा रही हूँ। कहावती सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो। सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री राम जी की निंदा होती है। मुझ दास से श्री राम जी की क्या होती है? निंदा होती है। और कि मुझ दास से श्री राम जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है। क्या सहना पड़ता है? उनको उपहास सहना पड़ता है। किसको सहना पड़ता है? क्योंकि कहा तो श्री राम जी के लिए। किसके लिए कहा गया? श्री राम जी के लिए कहा गया। जैसे साहब और कहा इस तुलसीदास जैसा सेवक तब मेल कैसे हो सकता है? जैसा सेवक तब मेल कैसे हो सकता है? आगे ध्यान से सुनिएगा आप लोग क्या बोले। अति बड़ी मोर खिठाई खोरी, अति बड़ी मोरी खिठाई खोरी, सुनी अगे नर कहूँ नाक कसोरी, सुनी अगे नर कहूँ नाक कसोरी, असमुझई सहम नहीं अप डरे अपने, सो सुधि राम नहीं सपने। क्या बोले राम जी? आगे सुनिएगा। जब मुझ में इतना दोष है, राम जी बड़े सुंदर शब्द में बोले, जब मुझ में इतने दोष है कि मैं बार बार ठिठाई ही करता हूँ। क्या करता हूँ? बार बार ठिठाई ही करता हूँ, जिससे सुनकर नर्क भी नाक भौं सिकोड़ेगा जिससे भौं भी नाक सिकोड़ेगा, अर्थात जिससे नर्क भी घृणा करेगा, जिससे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है। क्या लगता है? मुझे अपने आप ही अपनी करने का भय लगता है। ये कौन कहते हैं? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परंतु उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। क्या नहीं किया? स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। आगे सुनिएगा। सुनिया लौकिक सुचित जग चाही, अभगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई
आगे बोले क्योंकि यदि ख्याल किए होते, आगे बोले यदि ख्याल किए होते, कौन बोले आगे, ध्यान से सुनिएगा। आगे बोले यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार किए होते, कहीं विचार किए होते। किसने कहा? यदि आगे विचार किए होते मेरी कहीं भी गुजर ना हो। लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा की है, मति और भक्ति की प्रशंसा की है। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं है, यह बात अथवा कहने योग्य नहीं है, प्रेम कहने योग्य नहीं है, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। अच्छी बात कहने और सुनने से क्या होती है? नष्ट हो जाती है। यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रिश्ते हैं। क्या है? अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रिश्ते हैं। आगे सुनिएगा ध्यान से। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, अकरति सुरति सय बार ही की। जही अग मधे उबाद व्याध जिम्मेवाली, फिर सुकंठ सोई की कुचाली। आगे सुनिएगा ध्यान से। क्या बोले? उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता है जो कदाचित हो जाया करती है, जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके अच्छे स्वभाव का ही ख्याल करते हैं, वह 100 बार ही उसके स्वभाव का ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बलि को मार डाला, और वह कुचाल फिर सुग्रीव ने की। आगे सुनिएगा रामचरितमानस में। आप लोग बने रहिएगा, सुनते रहिएगा ये ब्लॉग मेरा। सोई कर तूत विभीषण केरी, सोई कर तूती विभीषण केरी। सपन हूँ सोना राम हेरी, असपन हूँ सोना राम हेरी। ते भरतहि भेटति सन्माने, अतेहि भरतहि भेटति सन्माने। राजसभा रघुवीर बखाने, राजसभा रघुवीर बखाने। आगे सुनिएगा। वही कपूती विभीषण ने की थी। क्या की थी? वही कपूती विभीषण ने की थी कि उसने मंदोदरी को रख लिया था। क्या किया था? उसने मंदोदरी को रख लिया था। किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसके इस दोष को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। अपितु भरत जी से भेंट करते समय, भरत जी से गले मिलते समय यानी भेंट करते समय राज्यसभा में श्री रामचंद्र ने विभीषण के गुणों का बखान भी किया। क्या किया? विभीषण के गुणों का बखान किया। आगे सुनिएगा। रामचरितमानस में आप लोग बने रहिएगा और पूरा आनंद लीजिएगा आप लोग। प्रभु तरु तरे कपीदार परते, अकिए आप समान, तुलसी
साहिब लीन शील निधान सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। आगे सुनिएगा आप लोग, बने रहिए मेरे रामचरितमानस में। आप लोगों का स्वागत है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसे न होते तो क्या स्वयं वो तो वृक्ष के नीचे रहते और उन बंदरों को जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़ते रहते हैं उनको अपने सामान बनाते। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निधन स्वामी कोई नहीं है। क्या है? कोई भी नहीं है। आगे सुनिएगा रामचरितमानस का अगला पाठ। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साँच है सदा तौनी को तुलसी। आगे सुनिएगा। सो हे रामचंद्र जी महाराज, आपकी यह निकाय हर किसी के लिए अच्छी है। क्या है? हर किसी के लिए अच्छी है। और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। क्या होगी? मुझ सदा तुलसीदास के लिए अच्छी ही होगी। आगे सुनिएगा। यही विधि में गुण दोष कही, असबही बहोरी सिरु नाई। बरनौ रघुबर बिसत जसु, असुनि कल कलूष नसाई। क्या कराए? कलूष नसाई। आगे सुनिए। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी सबको सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वथा ही नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसके सुनने से कलयुग में सर्वथा नाश हो जाता है। जिसका नाश हो जाता है? पापों का नाश हो जाता है। आगे सुनिएगा। जाग बालिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सो संवाद बखानी, असुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो सुहावनी कथा भारद्वाज मुनि को सुनाई थी वही संवाद में वर्णन करूँगा। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख बनाकर सुनो। क्या बनाकर? सुख बनाकर सुनो। आगे सुनिएगा। शंभु कीन यह रचित सुहावा, शंभु कीन यह रचित सुहावा। बहोरी कृपा कर उमहि सुनावा, बहोरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोय सिउ काव्य भूषुंदहि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। राम भगत अधिकारी चिन्हा। इस सुंदर चरित्र की सर्वथा श्री शिव जी ने रचना की थी और कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। क्या करके? कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। फिर उसी को शिव जी ने काकभूषुंड जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त व अधिकारी जानकर सुनाया है। अगला प्रश्न सुनिएगा आप लोग। तेहि सन जग पाल के पुनि पावा,
अते ही पुनि भरद्वाज प्रीति गावा सॉरी राम 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 सीताराम। अते श्रोता वक्ता समशीला श्यामदर्शी जानहि हरि लीला। फिर उसी को तेह सन अर्थात काक भुसुंडित से यज्ञवल्क्य मुनि ने पाया और उन्होंने अर्थात यज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि से कहा, वे दोनों श्रोता और भक्त समान बुद्धिमान थे, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। आगे सुनिए। जानहि कीनी काल निधि ज्ञाना अकर्ता ताल गते अमलक समाना। औरंगजेहि हरि भगति सुजाना कयहि सुनहि समुझायहि विधि नाना। दोहा सुना रहे। मैं पुनि निज गुरु सनिध सुनी कथा सो सुपूर खेत समझऊँ नहीं तासी बल पान तब अतिरायहु अचेत। श्री रामचंद्र शंकर हरि मामहि सिंह गति हम आप सभी लोगों को जय श्री राम। ये देखो श्री रामचरितमानस का पाठ मैं अभी तक सुना रही थी, आप लोग देखिएगा और आनंद लीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हरि प्रभु सुदर्शन बिहारी मंगल